जी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को हमने डिस्कस किया था। ये सारे के सारे हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। और के की पावर एक्स वाली, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन थी। अब आपके पास है जी 13, 14 एंड 15, ये तीन पार्ट्स हैं। तो ये आपके पास एक डिफरेंट मेथड जो होते हैं, ठीक है, इनको करते हैं ना। अच्छा, आप लोगों को मैंने जब इसकी जनरल फॉर्म लाई थी तो मैंने आपको कहा था देखो इनमें से आपने ये ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं 2 को 5 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 7 आता है, ठीक है। और अगर मैं ये -3 + 10 करता हूँ तो इस केस में भी मेरे पास आंसर क्या आता है, 7 आता है। इट्स मीन कि मुझे इनको एक ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, मीन कि x + 2 इंटू एक्स + 5 को मुझे एक ब्रैकेट के अंदर रख के सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरे जो हैं x-3 और x प्लस 10 को मुझे एक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बस आपने ये लिखना है कि आपके पास है 2 + 5 ये बराबर होता है किसके, -3 + 10 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x के हो जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5x होगा। 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x हो जाएगा। 2 5 मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, x के हो जाएगा। अब x को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, +10x हो जाएगा। -3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, -3x हो जाएगा। -3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, -30 हो जाएगा। और +3 96 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्र प्लस 5x और 2x आपके पास क्या हो जाएंगे, 7x हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। और आपके पास एक्स स्क्र हो जाएगा +10x -3x, तो आपके पास +7x हो जाएगा, -30 +396 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, लेट कर लेना है किसको, एक्स के +7x दोनों टर्म के अंदर सेम है, इसको आपने y लेट कर लेना। अब y की वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, y + 10 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, y - 30 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 396 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, y का स्क्वायर -30y प्लस 10y, 10 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 300, ठीक है। प्लस आपके पास है 396 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची तो अगली मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाने। तो आपके पास आ जाएगा, देखो आपके पास है जी अब y का स्क्वायर आ जाएगा -30y और प्लस आपके पास है जी 10y, तो आपके पास ये डेफिनेटली -20y आ जाएगा। और यहाँ पे देखो -300 में से जब आप +396 को माइनस करोगे तो ऑफकोर्स आपके पास यहाँ पे +96 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह 96 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 वाई स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब दरमियान वाला आपके पास आ जाएगा -12y आ जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा, +96 इज इक्वल टू 0। अब -8y और -12y करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आता है जी -20y। इन दो को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास +96 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से y को काम में ले लो, फर्स्ट टर्म के अंदर से y -12 बचेगा। यहाँ -8 को काम में ले लो तो y माइनस आपके पास क्या बचेगा, 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों में आपके पास y -12 कॉमन है तो आपके पास क्या बचेगा, y -8 बचेगा इज इक्वल टू 0। जब दोनों को मैं सेपरेटली इक्वेट करूंगा 0 के तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो दूसरा वो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज़रा यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ में गौर कीजिएगा कि अब आपके पास ये दो चीज़ें आ गई ना। अब इसको मैं केस 1 डिस्कस करता हूँ, मैं इसको केस बना के करता हूँ, ठीक है। केस 1 फॉर किसके लिए, y इज इक्वल टू 12 के लिए, ये थोड़ा आसान रहेगा। अच्छा, इसको मैं जब केस 1 y हमने क्या लेट किया था, अगर प्रीवियस देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x हमने लेट किया था। एक्स स्क्र प्लस 7x हमने लेट किया था। तो इक्वल टू आपके पास क्या 12 है। तो 12 को अगर मैं यहाँ पे ले गया तो एक्स स्क्र प्लस 7x -12 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे इसको सॉल्व करते, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप।
जी स्टूडेंट, अब आपके पास इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो b आपके पास x का कोफिशिएंट 7 है, और जो c आपके पास है वो माइनस 12 आपके पास है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करता हूँ -7 प्लस माइनस बी का स्केयर 7 का स्केयर 49 आ जाएगा, -4 इंटू ए आपके पास 1 है और सी आपके पास क्या -12 है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू वट इज ए आपके पास 1 है, तो x का जो आंसर आ जाएगा -7 प्लस माइनस, इसके अंदर जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या 2 आ जाएगा। तो अब आपके पास इसको फर्दर सॉल्व करो, -7 प्लस माइनस, ये आपके पास टोटल बनेगा 97 और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 है, तो x का आपके पास एक रूट यहाँ से मिल गया, यानी कि x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाई 2, एक रूट तो आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब आपने इसको डबल पैक करना, ये है आपके पास रूट है। तो अब दूसरा रूट है y इज इक्वल टू 8 के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस 2 आप यूँ लिखो, केस 2 किसके लिए, फॉर y इज इक्वल टू 8 के लिए। ठीक है, अब हमने y क्या लेट किया था, हमने एक्स स्क्र प्लस 7x लेट किया था, वो y 8 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके लिए तो बड़ा आसान है, आप +8x लिख लो, -x लिख लो, -8 लिख लो, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से x को काम में ले लो, ठीक है, इसमें से आप किसको काम में ले लो, x में। अच्छा, मैं ये चेक कर रहा था कि इसको जो मैंने मेथड अप्लाई किया ये ठीक ही किया ना। अच्छा, इसको आपके अप्लाई कर लो, यहाँ पे आपके 8 आपके पास आ जाएगा, -1 को काम में ले लो, x प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोनों में देखूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 8 आता है, इंटू आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप x प्लस 8 को भी इक्वल टू 0 करो और x माइनस 1 को भी इज इक्वल टू 0 करो, तो x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, इसको आप लोगों ने डबल पैक कर लेना है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको भी आप लोगों ने डबे के अंदर पैक कर लेना है। तो जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -8 कामा 1 कामा माइनस, अच्छा जो प्रीवियस हमारे पास आ जाएगा -7, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप यानी कि ये जो चीज़ है ना, इसको आप -7 प्लस अंडर रूट 97 बाई 2 कामा -7 माइनस अंडर रूट -97 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो। तो चाहो तो इसको प्लस माइनस कंबाइन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, और यही आपके पास आंसर है। तो आपकी मर्जी है कि इतना बड़ा लिख दो, ये इस तरह लिख दो, एज यू विश। ठीक है, अच्छा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास x है, मीन कि यहाँ पे सिर्फ x है, तो आप x प्लस 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप इसको यूँ भी लिख सकते हो x प्लस 0, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू आपके पास इसको -40 इज इक्वल टू अब 0 लिख दो। ठीक है, अब मैं ज़ीरो को अगर मैं यूँ करता हूँ, 0 + 2 कर दो ना, जरा यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे कर लेता हूँ, 0 + 2 करता हूँ, आंसर क्या आता है 2 आता है। ठीक है, एंड मैं -1 + 3 करता हूँ, आंसर क्या आता है मेरे पास 2 आता है। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x मीन क्या, बस सिंपल आप x लिख लो, इंटू एक्स प्लस 2 को मैं मुझे एक ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, फिर मुझे उसके बाद x -1 इंटू आपके पास x प्लस 3 को मुझे एक ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, x को x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद अब इसको मैं इसे अच्छा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये स्क्वायर आपके पास ये करली ब्रैकेट से हम स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर क्यों आ गए। यहाँ पे देखो एट अ टाइम 2 ब्रैकेट यूज है, छोटा फिर उसके बाद स्मॉल। तो यहाँ पे आप ये चूंकि ये खत्म हो गया तो आप इसकी जरूरत नहीं है, आप जस्ट स्मॉल ब्रैकेट लिख लो। एक्स को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, +3x हो जाएगा, -x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -40 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, इसी तरह प्लस आपके पास 2x हो जाएगा, -3 -40 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपने लेट कर लेना किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को इज इक्वल टू y लेट कर लेना। ठीक है, अच्छा जब आप इस चीज़ को y लेट करोगे तो मेरे पास चूंकि यहाँ पे जगह है तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। अब आपके पास ये जो चीज़ आ जाएगी y
इंटू वाई माइनस थ्री माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो जब y को y से मल्टीप्लाई करो वाई स्केयर माइनस थ्री वाई माइनस 40 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके जो आपके पास फैक्टर बनते हैं ना, तो वो आपके पास बड़े इजी फैक्टर बनते हैं। आपके पास वाई स्केयर है तो आप माइनस 8y और प्लस 5y लिखो, इन दो को मल्टीप्लाई करो 80 प्लस माइनस करो माइनस 3, आपके पास y आता है इज इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट में से y को कम में ले लो y माइनस 8 और यहाँ से प्लस 5 को कम में ले लो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों में से y माइनस 8 कम में है तो आपके पास y प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। जब मैं दोनों को सेपरेटली इक्वेट करूंगा 0 के, तो मेरे पास ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं केस वन डिस्कस करता हूँ। अब इसी तरह केस वन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, केस वन किसके लिए, फॉर वाई माइनस एट। अच्छा, यहाँ पे वाई माइनस एट भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप इसको वाई माइनस एट इज इक्वल टू 0 या इसको उठा के वहीं पे लेके जाओ। ठीक है, अब आपके पास वाई आपने क्या लेट किया था, वाई अभी आप देखो प्रीवियस आपने एक्स के प्लस 2x लेट किया था, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस एट इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास इसकी जो फैक्टर हो जाएगी, आप यूं भी इसको लिख सकते हो वाई स्क्र प्लस 4x माइनस 2x माइनस एट इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करो तो माइनस प्लस 2x आता है, दो को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास माइनस 8 मिलता है। ठीक है, फर्स्ट में से x को काम में ले लो तो आपके पास x प्लस 4 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 को काम में ले लो तो आपके पास x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपके पास 4 बचता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमने उसको 2 को काम में लिया तो आपके पास यहाँ पे आप डेफिनेटली 4 बचेगा। तो दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन ले लो तो आपके पास x माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो दोनों को इक्वेट करूंगा मैं 0 के, तो यहाँ पे मेरे पास x की दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस 4 है, दूसरा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये केस वन के लिए सिलसिला ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा ये केस वन के लिए ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे केस टू को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, केस टू किसके लिए, फॉर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए। देखो केस टू आपके पास यहाँ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हमने y क्या लेट किया था, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर 5 आता है, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर नहीं बनते, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू आपके पास क्या 5 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। आप सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी की वैल्यूज को लिखो, आपके पास 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर माइनस 4a1 है और ये आपके पास c है, तो डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, सॉरी 2a तो है, उसकी जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना मान। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 होता है, माइनस 4 5 20। हाँ ये अब थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ेगा क्योंकि हम नेगेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा इसको आगे करते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, तो आपके पास यहाँ पे था 4 माइनस 20, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 2 है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपके पास ये इसको मैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 लिख सकता हूँ। ये हमने एक रूल पढ़ा था, माइनस 1 के ऊपर अलग अंडर रूट आ जाएगा 16 के ऊपर। हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ये वाली टर्म आयोटा के इक्वल होती है और ये 4 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो आपके पास बचता है माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और ये आप कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। इसको आप सोल्यूशन सेट में आप इसको लिख लो। जो आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक आपके पास आई थी माइनस 4, ठीक है, और एक आपके पास आई थी 2, और ये आपके पास है माइनस 4 और ये आपके पास 2 है। ठीक है, ये प्रीवियस आप देख सकते हो, ये माइनस 4 और ये 2 है। और यहाँ पे फिर आप क्या करो, माइनस 1 प्लस माइनस 2 अयोटा, एक आपके पास ये वैल्यूज आ गई और इसका ये आंसर है। इसका आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है, उसको करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो अगर मैं माइनस 2 प्लस 4 करता हूँ तो आंसर 2 आता है।
और मैं -6 और 8 कर दूँ, इस केस में भी आंसर 2 आता है। इसका मतलब है कि मुझे इन टर्म को x-2 इंटू x+4 को मुझे एक ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना पड़ेगा, तभी फिर इनको लेट कर लूँगा, लेट कर सकूँगा ताकि मुझे इजीली आंसर मिले। ठीक है, +256 है इज इक्वल टू आपके पास 0 है। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x आया, -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x आया, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस टू फॉर द रेट सिंपल। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x फिर -6x माइनस प्लस -6 फॉर द 48 आ जाएगा, +256 एज इट इज चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो असल चीज़ है वो आपके पास ये 2x बन रही है, -8 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8x -6 है, तो ये आपके पास ये भी 2x बन रही है, और -48 प्लस आपके पास है 256 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इधर से इसको लेट कर लूँगा, एक्स स्क्वायर +2x को मैं y लेट कर लूँगा, और मैं मुझे इसको इसके अंदर मुझे दोबारा ये वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर +2x है, उसकी जगह ये y, ये y -48 है, प्लस आपके पास है 256 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब, वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जी स्टूडेंट, फिर हमारे पास ये चीज़ वो मैंने दोबारा लिखी है, y को y से y स्क्वायर आ गया, y को -48 से -48 y आएगा, -8 को y से तो -8y आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 को 48 से 384 आ गया, और 256 एज इट इज। इन दो को ऐड किया, -56 आ गया, इन दो को ऐड किया 640 आ गया। अब इसके फैक्टर तो बड़े इजी है, -40 और -16, ये आपके पास इन दो को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास +640 वाई स्क्वायर रहता है, जो कि इस फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मिलता है, चूंकि प्रीवियस हम वो टर्म के फैक्टर बना चुके हैं, अब हमें ये आने चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस करो, सर इन दोनों को ऐड करो तो माइनस करो तो आपके पास -56 आता है। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर फर्स्ट में मैं देखूँ तो मेरे पास y कॉमन आता है, तो y -40 बचता है। यहाँ पे 16 को कॉमन ले लूँ तो y माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों में अगर मैं देखूँ तो y-40, आप इसको थोड़ा सा y-16 भी लिख सकते हो आप, चूंकि बस इसको 40 लिख लो तो एक पैटर्न से चाह रहे हैं, ये टूटा नहीं चाहिए। तो y-16 इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, दोनों को फिर मुझे इक्वेट करना पड़ेगा अलग अलग जीरो के, y-16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे फिर इसके लिए केस 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, केस 1, ठीक है, केस 1 है जी, किसके लिए, फॉर y-40 इज इक्वल टू 0 के लिए। अब y का हमने क्या लेट किया था, x के +2x हमने लेट किया था, इसकी वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्र प्लस 2x था, -40 है, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 है। तो अब इसका क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ये फैक्टर बन सकते हैं। जी स्टूडेंट, अच्छा फिर हमारे पास हम यहाँ तक पहुँचाए था, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, जब इसको हमने सॉल्व किया तो फिर हमारे पास यहाँ तक पहुँचा गया, तो इसके फैक्टर हमें मिल गए, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचाए थे। फिर मैंने केस 1 ले लिया, इसको सॉल्व करने के लिए y-40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो केस बने, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया ना, ये जो प्रीवियस हमारे पास चाह रहा था, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये चीज़ मिली, तो इसके फैक्टर बनाए -40 16y, तो इसको फर्स्ट टू में से कॉमन लिया y, इसमें से -16 कॉमन लिया, ये चीज़ बच गई। अब y की जगह वो प्रीवियस वैल्यू जो मैंने लेट की थी, ठीक है, तो वो मैंने दोबारा चूंकि पुट कर दी, चूंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में, तो आंसर भी मुझे x की फॉर्म में चाहिए, ये वाला। अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर, अब यहाँ पे फैक्टर कोई भी नहीं बनते, तो मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया। आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस प्लस माइनस 4 को 40 से मल्टीप्लाई 160 में 4 ऐड करो तो 164, ये डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, फर्दर फिर मैंने किया 164 और 4 को 41 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आता है 64, 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 को काम में लेके कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा केस है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। केस इसका जो 2 है हमारे पास, वो हमारे पास किसके लिए है, वो हमारे पास है y-16 के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास है केस 2 फॉर y-16 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी जगह तो बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो हमने वैल्यू लेट की थी उसको दोबारा उठा के पुट करो, ताकि हमारे पास आंसर ये आ जाए। स्टूडेंट, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसके लिए भी आपके पास कोई और वे नहीं है फैक्टराइजेशन का, यानी कि अगर प्लस माइनस करते हो तो आपके पास 16 आना चाहिए।
तो -16x² आना चाहिए। अगर इन दो को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास आंसर +2x आना चाहिए। तो ऐसा आपके पास कोई भी नहीं है रूल, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे। a इज इक्वल टू आपके पास 1 है, b इज इक्वल टू आपके पास 2 है और c इज इक्वल टू आपके पास क्या -16 है। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा और फिर आपके पास -4, a आपके पास 1 है और आपके पास c -16 है और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 इंटू ए की जगह 1 पुट कर दो। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया। अब जब इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर। तो जी स्टूडेंट, मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको माइनस प्लस किया 64 आया, इसको ऐड किया 64 आ गया। तो अब इसका जो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसको मैं फिनिश करने लगा हूँ। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी -2 है, प्लस माइनस है 68 है। इसका मतलब है 4 को मल्टीप्लाई करो 17 से तो आपके पास 68 आता है डिवाइडेड बाई 2 है। जब ये 4 बाहर आएगा आपके पास तो आपके पास आ जाएगा 2√17 डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों आता है इसकी रीजन देख लेते हैं। देखो 4 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 17 है तो दोनों के ऊपर हम सेपरेटली अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 ही होता है और ये हमारे पास ये फॉर्म बनती है तो मैं डायरेक्ट कर लूँ। अब 2 दोनों में कॉमन लेके कैंसिल आउट करूँ, -1 प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 17। ठीक है, ये आपके पास रूट बन गई। जब इसका सोल्यूशन सेट आप लिखोगे, आप इसमें लिख लो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 कामा आपके पास जो दूसरा आ जाएगा जो प्रीवियस हमने किया था ये वाला 41 वाला। ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 ये आपके पास आया था। तो ये ही आपके पास इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जितने भी हमने पार्ट किए आपको उसकी अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी और आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई इश्यूज हुआ तो कमेंट बॉक्स में अपने पूछ लीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।